Assalamu alaikum. Today in this lecture we'll cover the topic of non-linear differential equation. This is one of the first order differential equation. This is also known as Bernoulli's differential equation. It's a seventh form. Bernoulli's differential equation. Or basically we can say that it's a non-linear differential equation or the equation that is reducible to the linear form. First of all, we must know that the writing form of this Bernoulli's differential equation is same as that of the linear, but with a minor change. dy by dx plus a function of x into a multiple of y equal to another function of x. Now if you see here कि ये तो टोटल आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है तकरीबन, अगर देखें आप इस फॉर्म को तो ये एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. लेकिन होगा क्या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में या बर्नौलीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन में, बर्नौलीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे मल्टीपल में इसके क्यू ऑफ एक्स के साथ एक वाई पावर एन, ये भी कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कुछ ना कुछ आपकी इसकी मल्टीप्लाई हो रही होगी. रिमेंबर दैट हेयर के एन कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और 1 बिकॉज एट एन इक्वल टू 0 अगर आप सोचें तो यहाँ वाई पावर 0 1 हो जाए, वाई पावर 0 इक्वल टू 1 ये आपके पास बन जाएगा लीनियर. यानी एन इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन जो अबव इक्वेशन है वो लीनियर हो जाएगी. और n इक्वल टू 1 अगर आप कंसिडर करें तो n इक्वल टू 1 पे ये y की पावर 1 और y की पावर 1 क्योंकि ये सेम होगी, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी बन सकती है. यानी आप इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, q ऑफ x माइनस पी ऑफ एक्स इंटू वाई पावर 1 ये कॉमन आ जाएगा और आप इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली इन दो के अलावा जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी 0 1 के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है. इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन कुछ ये है कि आप जो है वो सपोज़ करेंगे कुछ इस तरह से कि v इक्वल टू वाई पावर 1 माइनस एन, यानी ये जो n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो ये पावर में था y की पावर में, इसे आप जो है वो y की पावर 1 माइनस एन ये सपोज़ करेंगे. और ज़ाहिर है जब भी हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट भी करना होता है उसी वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से. तो हम क्या करेंगे, ये सपोजिशन के साथ हम एक दफ़ा डेरिवेटिव भी लेंगे और फिर उसके बाद उस इक्वेशन को जो कि नॉन लीनियर है इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे लीनियर में. देखते हैं एक एग्जाम्पल्स है. और जब लीनियर ऑफकोर्स जब लीनियर बन जाएगी तो हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे. एक एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर. अगर आप देखें इसी तरह की एक एग्जांपल हमने करी थी जो कि लीनियर के अंदर थी, लेकिन यहाँ पे y की पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आई हुई है. सो स्टार्ट करते हैं इसमें कि बस सिर्फ और सिर्फ y की पावर क्योंकि 2 यहाँ पर आएगी, इस वजह से हम ये कह सकते हैं क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. अगर यहाँ वाई स्क्वायर नहीं होता तो ज़ाहिर है ये लीनियर होती है और वाई स्क्वायर आ गया तो ज़ाहिर है ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या बर्नौलीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसमें आप देखें कि करना क्या होगा हमें इनिशियली कि आप सपोज़ करेंगे लेट v इक्वल टू वाई पावर 1 माइनस एन. यहाँ आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है. दिस इज़ बेसिकली n हेयर, ये जो है वो आपके पास n है. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये करेंगे y पावर 1 माइनस 2, सो द रिज़ल्ट विल बी y पावर माइनस 1. ये आपका v हो गया, यानी आप ये कह सकते हैं v इक्वल टू 1 अपॉन y. अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया तो हम एक दफ़ा डिफरेंशिएट भी करेंगे. इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट से, तो ये हो जाएगा dv डिवाइड बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ y पावर माइनस 1. इसका डेरिवेटिव अगर आप कैलकुलेट करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. पावर पहले बेस में आएगी, फिर एक पावर कम हो जाएगी और फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स, क्योंकि y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए डेरिवेटिव जो है वो हमने यहाँ रिपीट किया. ये इक्वल होगा dv डिवाइड बाई डी एक्स के. यानी बेसिकली आपका एक रिज़ल्ट ये है जो कि हम यूज़ करेंगे. 1 अपॉन वाई को आप v सपोज का सब्सटीट्यूट करेंगे और एक रिज़ल्ट ये है जिसको आप ये कह सकते हैं कि इस तरह लिख लें आप इसे -1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो एक रिज़ल्ट ये है जो कि आप यूज़ करेंगे ना. अब देखें हम हमारी इक्वेशन में बेसिकली dy बाई डी एक्स तो मौजूद है, लेकिन dy बाई डी एक्स के साथ ये चीज़ मौजूद नहीं है, ये मल्टीपल में नहीं है.
यानी यहाँ हमारी इस इक्वेशन में अगर देखें डी वाई बाई डी एक्स तो मौजूद है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीपल में -1/y² ये मौजूद नहीं है। अगर हम -1/y² से मल्टीप्लाई कराएं तो हम इस डी वाई बाई डी एक्स को डी वी डिवाइड बाई डी एक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी इसको इक्वेट करा सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम कहते हैं दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। So we are just multiplying the equation number 1 by -1/y². So we will have multiplying equation 1 by -1/y² will lead to the result of -1/y² with the first term dy by dx, -1/y² with the second term. So it will be written as -1/y², second term was -y, इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ x इंटू y²। ये राइट साइड पे था और हमने इसे -1/y² से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी तमाम दोनों साइड पे आपने -1/y² से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दिया। इससे हुआ क्या देखें कि जो कैंसिलेशन हो रही है y² से y² कैंसिल, इसी तरीके से इसकी एक पावर कैंसिल। थोड़ा सा इसको बैलेंस करके लिखते हैं, ये हो जाएगा -1/y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा +1/y इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ x, लेकिन माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x। ना इस पूरे पार्ट को अगर आप याद करें कि हमारी सपोजिशन के मुताबिक ये पूरा पार्ट जो है वो बेसिकली है डी वी बाई डी एक्स प्लस, और 1/y वाला पार्ट आपके पास ये पूरा है v के इक्वल टू माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x ओनली। ना इसमें देखें कि क्या ये अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था कि डी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल v है यहाँ पे, डिवाइड बाय डी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ फंक्शन ऑफ x होना चाहिए जो कि 1 के इक्वल है, इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ x, ये यहाँ पे मौजूद है। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये यहाँ पे हमने इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया। ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड ऑफ सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इवैल्यूएट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी एक्सपोनेंट ऑफ इंटीग्रल 1 dx, so result will be exponent of x. This is your integrating factor here. Now following this step number completing this step number 1 here कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप इस इक्वेशन से जो कि लीनियर है इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी लीनियर इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीड टू द रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ x डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x। सो बेसिकली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी साइड के हमें जो है वो स्टेप नंबर 2 के अंदर इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। क्लोज फॉर्म में लिखने के लिए तरीका वही है, डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ v है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ एक्सपोनेंट ऑफ x है, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x, ये तो आपके पास q ऑफ x रह जाएगा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये ऐसे ही रहेगा। क्या करेंगे, d ऑफ x यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास रह जाएगा d इंटू डी ऑफ v इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x इक्वल टू, इसको भी आप बेस सेम पावर ऐड वाले रूल से अप्लाई करा के या एक्सपोनेंट ऑफ x होल स्क्वायर करेंगे तो भी जो है वो आपके पास बन जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 2x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स पर तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा v इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x इक्वल टू माइनस इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास ये आ जाएगा। ये आपका जो है वो जनरल सोल्यूशन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें v वेरिएबल आ रहा है, जबकि हमारे क्वेश्चन में जो है वो y वेरिएबल और x वेरिएबल था। तो हम इसको री ट्रांसफॉर्म करेंगे क्योंकि हम जानते हैं v इक्वल टू 1/y था। सो हम इसको v को लिखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से 1/y इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्सपोनेंट ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। दिस विल बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यू कैन से कि बर्नौलीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है हमारे पास। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि जो है वो ये क्लियर हो जाएं इसके स्टेप्स नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। इसमें सिंपल बस ये है कि हम पहले नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे लीनियर में और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे।
So the next example is x into dy by dx plus y equal to x square into y square. Now you can see here that this one is not in the form of the non-linear or the Bernoulli's differential equation, since dy by dx is not individual, it's separate in this term. X is multiplying or x is the coefficient of this term. So first we have to divide x by a whole term on both sides, of course. So the equation can be rewritten as dy by dx plus 1 divided by x into y equal to x into y square. So this will be the form of the non-linear differential equation, or you can say this is Bernoulli's differential equation. Since you can see here q of x is multiplying with y power n, that is 2 here again. So starting with with this example, if we see here the value of n is 2 here, so we have to consider v equal to y power 1 minus n. It will be equal to y power 1 minus 2 or y power minus 1, or dv by dx will be equal to it's same as that of the previous expression or previous equation, 1 upon y square into dy by dx. So again we have to multiply this equation, equation number 1, let's say we have to multiply equation 1 by minus 1 upon y square, so that we can replace minus 1 upon y square into dy by dx by dv by dx. So we are just multiplying this equation by minus 1 upon y square, will be written as minus 1 upon y square into dy by dx प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई यहाँ पहले से मौजूद है, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई करा दिया, इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर से अगेन मल्टीप्लाई करा दी. यहाँ ये कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ एक पावर कैंसिल होगी. तो आप देखें यहाँ किस तरीके से लिख सकते हैं आप कि इस पूरे पार्ट को आप कह सकते हैं दिस इज़ डी वी बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन. सिमिलरली प्लस 1 upon x, sorry it's negative here, plus minus minus 1 upon x into 1 upon y remain, and 1 upon y can be rewritten as or transform into v. So you will have dv by dx minus 1 upon x into v equal to minus x. Now you can see here this is a linear differential equation. Now you have to solve this linear differential equation with a dependent variable v and independent variable x. Here p of x is equals to minus 1 upon x, so that you have to find the integrating factor, exponent of integral minus 1 upon x dx. The result will be exponent of minus ln x. और नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि माइनस को आप पावर में शिफ्ट करेंगे ताकि ई और एल एन आपस में कैंसिल हो जाएं, और आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एक्स पावर माइनस 1 या 1 अपॉन एक्स. दिस विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हियर. यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यू कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हियर. वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. रिमेंबर दैट ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दें. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो आपको इसी से मल्टीप्लाई कराना होगा. तो हम जस्ट इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराते हैं. देखिए आपके पास ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कि आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय integrating factor, that is equals to 1 over x. So you will have 1 over x dv by dx minus 1 over x square into v equal to माइनस एक्स इंटू 1 ओवर एक्स. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, हम इसे क्लोज फॉर्म में लिखेंगे. क्लोज फॉर्म में हो जाएगा ये d और डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस के x विल बी q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज़ 1 अपॉन एक्स. तो ये कैंसिल कर देंगे, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे इसको यहाँ राइट साइड पे शिफ्ट करके. तो आप ये लिख सकते हैं v डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 डी एक्स. इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पर. लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा v डिवाइड बाई एक्स, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी. v कैन बी रिप्लेस्ड एज v वॉज 1 अपॉन वाई. तो v को आप 1 अपॉन वाई से रिप्लेस करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू, यानी v की जगह 1 अपॉन वाई आएगा जो कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा.
minus x plus c. This will be the जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दैट्स ऑल. ये आपकी बर्नौलीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड ऑफ सोल्यूशन है. हमें टोटल 7 फॉर्म्स करनी थी. इन 7 फॉर्म्स को जो है वो अगर आप रिवाइज़ कर लेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में किस तरीके से जो है वो आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको ये तमाम 7 फॉर्म्स समझ में आ जाएंगी. बाकी एक फ़ाइल मैंने आप लोगों से LMS पे शेयर की हुई है. उस LMS पे फ़ाइल को आप देख लीजिएगा. उस फाइल के अंदर जो है वो तमाम इक्वेशन यानी तमाम फॉर्म्स की एक तो पहचान वहाँ पे बताई गई है, किस तरीके से आप उसको समझेंगे कि ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, और फिर उसके बाद मेथड ऑफ सॉल्यूशन की समराइज फॉर्म में जो मैंने फ़ाइल अपलोड की है LMS पे, वो देख लीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो एप्लीकेशन के हवाले से पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं. ज़ाहिर है मैं सारी एप्लीकेशन तो नहीं करा सकता, कुछ 2 या 3 एप्लीकेशन जितनी भी पॉसिबल हुई कि वो हम एप्लीकेशन कंसिडर कर लेंगे, और देन उसके बाद वील मूव टू द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.